नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 नवंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची जारी होने के बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में सियासी भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बगावत का बिगुल किसी विरोधी गुट का नहीं बल्कि गहलोत के सबसे विश्वास पात्र पूर्व जिला अध्यक्ष सईद अंसारी ने फूंका है। उन्होंने लिखा, अशोक गहलोत ने हमेशा मुस्लिम समाज का सिर्फ वोट लेने के लिए उपयोग किया है। अपना चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम को टिकट देते हैं और फिर खुद जीत जाते हैं और मुस्लिम को हरा देते हैं। इन विस्फोटक आरोपों के बाद डैमेज कंट्रोल के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुपारस भंडारी मैदान में उतरे, जिन्होंने एक भावुक खुला खत लिखकर पुरानी वफादारी याद दिलाने की कोशिश की। जोधपुर सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया ने अंसारी की सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सवाल पूछा तो वे इसे टाल गए। गहलोत ने हंसते हुए सिर्फ इतना कहा कि यार कुछ कमी मेरे से रही होगी। प्रदेश भर में प्रशासन विशेष गहन पुनरीक्षण के काम में लगा हुआ है। इसको लेकर बीएलओ डोर टू डोर जा रहे हैं। रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में बॉर्डर इलाके के लोग दूर दूर ढाणियों में रहते हैं। कई ऐसे गांव जहां पर वोटर रेत के टीलों पर रहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सैडवा एसडीएम बद्री नारायण बिश्नोई अपनी टीम के साथ रेत के टीलों पर पहुंचने के लिए ऊंट का सहारा लिया। वे करीब 2 किलोमीटर तक ऊंट पर बैठकर वोटरों के घर घर पहुंचे। वोटरों से एसआई के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लेकर कार्रवाई की गई। एसडीएम बिश्नोई ने कहा, ऊंट पर चढ़ने की 2 महत्वपूर्ण वजह रही है। एक तो रेत के टीले हैं, कोली रबारी समाज के लोग रेत के टीलों पर घर बनाकर रहते हैं। दूसरा यह है, एक स्वीप एक्टिविटी होती है, उसका भी एक पार्ट है। किस प्रकार से लोगों को मताधिकार के प्रति जागरूक किया जा सके। हरियाणा राज्य सतर्कता एवं एसीबी हिसार की टीम ने भिवानी जिले के सिवानी स्थित तहसीलदार कार्यालय में क्लर्क अनिल कुमार को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ पीसी एक्ट 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता ने ब्यूरो को शिकायत दी कि कालोद गांव में स्थित उनकी 26 कनाल कृषि भूमि को राजबाला पत्नी रतन सिंह ने धोखे से अपने नाम करवा लिया। मामले में उसने सिविल कोर्ट सिवानी में दावा दायर किया, जिस पर कोर्ट ने जमीन पर स्टे आदेश जारी किए। इसी बीच राजबाला ने जमीन के खाता विभाजन के लिए तहसील न्यायालय में दावा दायर किया। पीड़ित ने तहसील कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर अनुरोध किया था कि कोर्ट का फैसला आने तक खाता विभाजन न किया जाए। वह क्लर्क अनिल कुमार से मिला तो उसने कोर्ट आदेश लागू करवाने के बदले 50,000 रुपए रिश्वत मांगी, जिसकी शिकायत एसीबी को दी। अजमेर जिले में हाड़ी रानी महिला बटालियन की बी कंपनी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सरकारी व्यवस्थाओं की व्यस्तताओं के बावजूद मानवता और संवेदनशीलता जीवित है। बटालियन में कार्यरत अंशकालीन महिला कुक धन्नी देवी की बेटी की शादी में बटालियन के जवानों ने परिवार की तरह आगे आकर 1,31,131 रुपए नगद, 24,000 रुपए के चांदी के गहने, कपड़े तथा 2,100 रुपए का कन्यादान देकर मायरा भरा। यह सहयोग सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि संवेदना, सम्मान व अपनत्व का प्रतीक बन गया। हाड़ी रानी महिला बटालियन की बी कंपनी जयपुर सूरजपोल में कार्यरत अंशकालीन कुक धन्नी देवी की बेटी की शादी का अवसर बटालियन परिवार के लिए भी किसी अपने घर की खुशी का सा बन गया। जैसे ही शादी की जानकारी साथियों को मिली, जयपुर, अजमेर और बयावर के जवानों व कर्मचारियों ने मिलकर मायरा भरने का निर्णय लिया। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में 2 महीने बाद खुला भंडार इस बार पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकता है। सोमवार को सत्संग भवन में 3 राउंड की दान पेटियों की गिनती पूरी की गई। तीसरे राउंड में 7,08,80,000 रुपए निकले। तीनों राउंड मिलाकर कुल 27,97,80,000 रुपए का चढ़ावा प्राप्त हुआ है। मंदिर मंडल के अनुसार चौथे राउंड की गिनती आज की जारी है। वही सोने और चांदी का तोल आखिरी दिन किया जाएगा। साल 2024 में दिवाली के बाद खुले भंडार में 2 महीने में 35 करोड़ रुपए का दान आया था, जो अब तक का सबसे ज्यादा दान का रिकॉर्ड है। मंदिर प्रशासन के अनुसार दान पेटियों की गिनती अभी जारी रहेगी। इसके बाद अंतिम दिन सोने और चांदी की वस्तुओं का तोल किया जाएगा। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर ने प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड द्वितीय वर्ष परीक्षा 2025 का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा परिणाम के रीटोटलिंग के ऑनलाइन आवेदन 28 नवंबर तक किए जा सकेंगे। विभाग के सहायक निदेशक दिनेश कुमार आचार्य ने बताया कि रीटोटलिंग के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
पूरी होने के बाद 4 दिसंबर से पहले परिणाम घोषित करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रीटोटलिंग के ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। वहीं तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के आवेदन को देखते हुए रीटोटलिंग के आवेदन की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। रीटोटलिंग के लिए प्रति विषय 75 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी शाला दर्पण आईडी से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन को संबंधित कॉलेज की ओर से वेरीफाई करने की अंतिम तिथि 29 नवंबर निर्धारित की गई है। झालावाड़ की भवानी मंडी पुलिस ने ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो रिश्तेदारों पर दबदबा जमाने के लिए फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर बनकर घूम रहे थे। आरोपियों ने अपनी कार पर नीली और लाल बत्ती लगा रखी थी। पुलिस ने 3 आरोपियों उज्जैन निवासी बंटी उर्फ रवि बैरवा, सुनील तोमर और नई दिल्ली निवासी अभिषेक बैरवा को गिरफ्तार किया है। मामला तब खुला जब पुलिस को शहर में घूम रही नीली लाल बत्ती वाली कार पर संदेह हुआ। उन्होंने उसे रोककर तलाशी ली। कार में सवार 3 लोगों में से एक ने स्वयं को पुलिस इंस्पेक्टर और बाकी 2 ने पुलिसकर्मी बताया। पुलिस ने उनके परिचय पत्र मांगे तो वे तीनों कुछ भी पेश नहीं कर पाए। आरोपियों ने बताया कि वे अपने रिश्तेदार के यहाँ आए थे और उन पर रौब जमाने के लिए फर्जी पुलिस अधिकारी बनने का नाटक किया। पुलिस को शक है कि ये लोग अपने इलाके में भी फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लोगों को धमकाते रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। राज्य में शीतलहर का दौर फिलहाल थम गया है, लेकिन रात के न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। राज्य के 12 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया। दूसरी तरफ मौसम केंद्र के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 27-28 नवंबर को राज्य के कुछ भागों में बादल छाने व कहीं कहीं हल्की बारिश व बूंदाबांदी होने की संभावना है। सोमवार को न्यूनतम तापमान फतेहपुर में 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा वनस्थली में 9.3, अलवर में 9.2, पिलानी में 9, सीकर में 8, चूरू में 7.8, श्रीगंगानगर में 9.9, नागौर में 8.2, जालोर में 9.8, करौली में 9.4, दौसा में 8.4 और लूणकरनसर में 6.6 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि वर्तमान में शेखावाटी क्षेत्र व आसपास के जिलों में न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किए जा रहे हैं। जयपुर कमिश्नरेट से एक बेहद महत्वपूर्ण और कठोर कार्रवाई की खबर सामने आई है। स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने शहर में क्लबों और रेस्टोरेंट के नाम पर धड़ल्ले से चल रहे अवैध हुक्का बारों पर जबरदस्त दबिश दी है। अभियान के तहत 22 क्लबों को आगामी कार्रवाई तक सील कर दिया गया है, जहां हुक्का बार अवैध रूप से चल रहे थे। मामले में जयपुर पुलिस की अलग अलग टीम एक्शन लेती रही और कार्रवाई करती रही। दरअसल काफी दिनों से पुलिस अधिकारियों तक सूचना जारी थी कि जयपुर में नाइट आउट और लेट नाइट पार्टीज के नाम पर अवैध नशा परोसा जा रहा है। कम उम्र के युवा भी कुछ रुपए देकर रेस्टोरेंट और बार में हुक्का खींच रहे हैं। मामले में स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने खुद इन क्लबों का जायजा लिया और इसके बाद अलग अलग पुलिस थानों की टीमें तैयार कर एक साथ दबिश दी। पुलिस द्वारा सभी अवैध हुक्का बारों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है। जैसलमेर पुलिस ने सांगड़ थाना क्षेत्र में महिला की हत्या के प्रकरण का खुलासा कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अभिषेक शिवहरे के निकटतम निर्देश से कार्रवाई संचालित की गई। प्रकरण के अनुसार गत 20 नवंबर को जग्गूराम निवासी गज सिंह का गांव के जवाहर चिकित्सालय मोर्चरी कक्ष पर रिपोर्ट दी कि उसकी बहन गुड्डी देवी की हत्या उसके पति खीमाराम और परिवार वालों ने षड्यंत्र पूर्वक की। गुड्डी देवी का विवाह करीब 15 से 16 वर्ष पूर्व कोडा निवासी खीमाराम से हुआ था। विवाह के बाद से ही गुड्डी देवी पर शारीरिक और मानसिक क्रूरता की जा रही थी। लगातार पुत्रियां जन्म लेने को लेकर भी प्रताड़ना बढ़ती गई। 19 नवंबर को खीमाराम और परिजनों ने एक राय होकर गुड्डी देवी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी खीमाराम निवासी कोडा को दस्तयाब कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस अन्य आरोपों और साक्ष्यों की गहन जांच कर रही है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के एक गांव में शौच करने निकली दिव्यांग युवती से गांव के ही एक युवक ने रेप किया और उसे गंभीर हालत में छोड़कर भाग गया। बजरी भरने आए ट्रैक्टर चालक ने उसे देखा तो परिजन को सूचना दी। आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस के अनुसार एक ग्रामीण ने 35 वर्षीय बहन से बलात्कार करने का आरोप लगाकर गांव के एक लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज करने के साथ मेडिकल करवाया और मौका मुआयना किया। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष भी बयान दर्ज करवाए हैं। आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है, जो पकड़ में नहीं आ पाया। पीड़िता ने इशारों में लड़के की हिमाकत के बारे में पुलिस को अवगत करवाया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।